गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो 2021 की रीडिंग है। मैं 2021 की रीडिंग इतने पहले से इसलिए लेकर आई हूँ वर्गो साइन आपके लिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जो भी रीडिंग लेकर मैं आती हूँ थोड़ा पहले मैं इसलिए लेकर आती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएं, आगे का देख लें और थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं वो, तो उनके लिए बेस्ट रहता है, उनके लिए ठीक रहता है। तो मैं इसीलिए जो भी रीडिंग लेकर आती हूँ पहले से मैं लेकर आती हूँ। फिर मुझे मैसेज भी मिल रहा था काफ़ी दिनों से, एक कनेक्टिविटी सी मुझे मिल रही थी डिवाइन की तरफ से कि मैं 2021 की जो रीडिंग है वो मैं लेकर आऊँ। सॉरी गाइस। तो मैं इसीलिए आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वर्गो साइन के लिए, हमारी कन्या राशि के लिए। और आपसे सन साइन, मून साइन, वीनस साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो जो टैरो होता है वो जॉडिक बेस पर होता है, सन साइन से देखना चाहिए, लेकिन आप उसको मून साइन और वीनस साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे आपका कैरियर, फाइनेंस और जॉब कैसी रहती है 2021 में। फिर आपकी लव लाइफ देखेंगे हम वर्गों की, आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहती है 2021 में, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। और जो थर्ड है वो हम आपका देखेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है 2021 में। सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे फ़ोन मत किया करिए, फ़ोन में बाद में करती हूँ जब मैं टाइम देती हूँ अपॉइंटमेंट के बाद। और पहले मैं व्हाट्सएप पर ही मुझे आप बात करा करिए, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर दिया करिए। जो भी आपको पर्सनल रीडिंग से अकॉर्डिंग मैसेज करना है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर ही करिए, और जिनको रीडिंग करवाना है प्लीज़ वही करा करिए मुझे मैसेज। तो गाइस, हम देखते हैं कि 2021 में वर्गो साइन का कैसा रहने वाला है 2021 में। तो हमने कार्ड सफल कर लिए हैं, हम और अच्छे से कार्ड को सफल करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लिया करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी एंड व्हाट्सअप नंबर दिया गया है गाइस। और इंग्लिश चैनल है मेरा, उसका भी लिंक दिया गया है। अगर आपको इंग्लिश में रीडिंग देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सितंबर मंथ की रीडिंग मैंने उसमें डाल रखी है, उसको भी लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए, कार्ड सफल हो गए हैं हमारे, देख लेते हैं वर्गो साइन का कैसे रहने वाला। तो पहले मैं कैरियर का देखूंगी, आपका जॉब एंड फाइनेंस का देखूंगी, उसके बाद मैं आपका लव लाइफ देखूंगी, फिर मैं आपका हेल्थ इशू देखूंगी कि कैसा रहने वाला है आपका हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन का कार्ड निकल के आया फर्स्ट में। जजमेंट, स्ट्रेंथ का कार्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और फिफ्थ कार्ड है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, हम स्टार्ट करते हैं वर्गो। पहले हम आपका देखते हैं कि कैरियर के हिसाब से कैसा रहने वाला है 2021। मैं पहले से इसलिए बताती हूँ गाइस, मैंने बोला ना अभी आपको, क्योंकि थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं तो बेस्ट रहता है, हमें पता चल जाता है कि मोटा मोटी हमारे क्या होने वाला है आगे 2021 में। सो गाइस, पहला जो कार्ड आया हुआ है सेलिब्रेशन का, जजमेंट, मोस्टली अच्छे कार्ड आए हुए हैं आपके 2021 के लिए। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग वर्गो साइन के कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, या 2021 में उन्हें कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि जो मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2021 में। कुछ तो एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ तो ऐसा कंपटीशन होने वाला है 2021 में, या आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो आप ऐसा तैयारी प्रिपरेशन मुझे दिखाई दे रही है अभी आप कर रहे हैं। अगर मैं जॉब के लिहाज से देखती हूँ आपका, तो 2021 में आपको कोई एग्ज़ाम देना है, और
ये भी हो सकता है कि कोई कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में बैठना हो आपको, चाहे वो एग्ज़ाम आपका कैरियर का हो, चाहे ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग मतलब जॉब के रिलेटेड से नहीं, उन्हें वैसे ही किसी कंपटीशन में बैठना हो। मतलब जॉब की तैयारी तो कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब की तैयारी नहीं कर रहे, बट होता है ना कि और भी बहुत से कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देना होता है, जैसे सीए का एग्ज़ाम है या बहुत कोई भी आप जिसकी भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे उसमें एक सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। मुझे उस एग्ज़ाम में आपका अगर मैं बोलती हूँ तो उसमें हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत मांग रही है वो एग्ज़ाम, वो जो भी प्रिपरेशन है जिसके लिए भी आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा हार्ड वर्क मांग रहे हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ी मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़े, बट मुझे अगर मैं पूरा आम तौर पर देखती हूँ तो उसमें आपको एक मुझे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है कि जो हार्ड वर्क के बाद, एक मेहनत के बाद, एक जो कहते हैं ना कि हमने बहुत मेहनत करी है और बहुत दिन रात मतलब प्रिपरेशन में लगे रहे, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, दिन रात कंपटीशन की तैयारी करते रहे और दिन रात तक जग के पढ़ाई करी इस कंपटीशन के लिए। या ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग कुछ 2021 में कुछ कोर्स वगैरह जो है मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कार्ड है मुझे उससे दिखाई दे रहा है कि कोई कोर्स भी आप कर सकते हैं, कुछ नया कुछ ज्वाइन कर सकते हैं आप, जैसे कि कंप्यूटर लाइन से भी रिलेटेड मुझे लग रहा है कि उससे रिलेटेड, या बहुत मुझे काफ़ी मेडिकल से भी रिलेटेड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग हो सकता है कि अपनी मेडिकल की तैयारी भी कर रहे हों, क्योंकि जो कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, ओवरऑल कार्ड से मुझे लग रहा है कि उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक सक्सेस मिल सकती है 2021 में। बट हाँ, ये मैं बोलूँगी, मैं फिर बोलूँगी कि आपको हार्ड वर्क बहुत करना होगा, लेकिन हार्ड वर्क के बाद आपको आपके जो कैरियर है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और ये बिल्कुल सही बात है कि हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता है, और हार्ड वर्क तो करना ही होता है। तो हार्ड वर्क तो गाइस करना ही होता है, लेकिन हार्ड वर्क के बाद सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज़ हमारे माइंड में हमेशा लगी रहती है। हार्ड वर्क, क्योंकि जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, एक माइंड में होता है ना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ की कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी है, बट उसके बाद मुझे वो सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको जो है वो यही मिलेगा कि जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, जजमेंट का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको एक सक्सेस मिलेगी। और अगर मैं अब जो उसके लिए देखती हूँ, बिजनेस के लिए मैं देखती हूँ कि हो सकते हैं बहुत से लोगों का न्यू बिज़नेस के आइडिया बन जाए 2021 में। जो आप बहुत से लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ वो अपना एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक गर्ल्स मनी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई बिजनेस आप नया, वर्गो साइन कुछ नया बिजनेस आप खोलने वाले हो, जिससे मुझे आपके मनी जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके कार्ड में, कि कोई न्यू बिजनेस आपने स्टार्ट किया। हो सकता है कि मिड में 2021 के मिड में आप एक न्यू बिजनेस अपना ओपन करो, या अभी नहीं है आपके माइंड में, तो देखिए आप सडनली आपके माइंड में 2021 के मिड में जैसे आप जाएंगे, एंटर होंगे, वैसे ही आपका जो माइंड है वो चेंज होगा, एक न्यू बिजनेस का आइडिया आपके माइंड में आएगा। और हो सकता है कि आप एक न्यू बिजनेस जो है वो उसमें बिजनेस में आप जाएं और एक न्यू बिजनेस जो है वो आप ओपन करें, और उसमें मुझे एक अच्छी खासी आपके बिजनेस में एक अच्छी खासी मुझे आपकी सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, क्योंकि ये चीज़ आपके जॉब में भी आया था, आपकी प्रिपरेशन में भी आया था, अगर मैं एग्ज़ाम की तैयारी बोलूँ कि हार्ड वर्क, तो जो 2021 में बस ये मुझे है आपका कि थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना होगा। और हार्ड वर्क के बाद, लेकिन सक्सेस वाली बात अगर मैं कहूँ कि हार्ड वर्क के बाद सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हार्ड वर्क के बाद मुझे सक्सेस आपको मिलती बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसमें कोई भी वो शक मुझे नहीं लग रहा है कि हार्ड वर्क करने के बाद, मेहनत करने के बाद इंसान को सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसमें मुझे सक्सेस मिलती ही आपको दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि हार्ड वर्क करने के बाद आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। और एग्ज़ाम की तैयारी, और हो सकता है कि माइंड भी जो है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए और एक
बिजनेसमैन वाला जो माइंड होता है ना, वो वाले माइंड में आप हो सकता है वर्गो आप एंटर करेंगे। और साल के मतलब 2021 की जो लास्ट में जाते जाते आपकी जो फाइनेंशियल का अगर मैं देखती हूँ फाइनेंशियल पोजीशन में देखती हूँ, तो साल के लास्ट में 2021 के जाते जाते आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो एक मुझे स्ट्रॉन्ग वाली नज़र आ रही है, मुझे उसमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। उससे मुझे लग रहा है कि आपकी जो लास्ट में एक स्टेबिलिटी आपकी आएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि अभी थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम है भी, हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है और जनरल तरीके से आप इसको लें, और हो सकता है ना भी हो कुछ वर्गों को, लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी अगर आपने अभी फाइनेंशियल पोजीशन आपने अभी झेली है करंट सिचुएशन में या पास्ट में थोड़ी, तो वो चीज़ों में अब आपको उससे आप बाहर निकलेंगे और आप एक न्यू साइकिल में जो है एंटर होंगे, और एक जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी वो आपकी मुझे अच्छे से ग्रोथ होती है उसमें दिखाई दे रही है। तो ये थी आपके कैरियर और आपका बिजनेस एंड आपका फाइनेंशियल। और अगर अब मैं आपकी लव लाइफ की बात देखती हूँ इन्हीं कार्डों से कि मुझे लव लाइफ में आपका क्या दिखता है, तो मैं दो तीन कार्ड में और ले लेती हूँ आपकी लव लाइफ के लिए कि वर्गो साइन का लव लाइफ कैसा रहने वाला है 2021 में। मैं 2 कार्ड लेती हूँ। ये वाले कार्ड जो मैंने लिए हैं, इन कार्ड को मैं रखूँगी, इन्हीं कार्ड से मैं देखूँगी। केवल मैं 2 कार्ड और लूँगी तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए गाइस। 2 कार्ड और चाहिए मुझे लव लाइफ के लिए आपके। चलिए मैं ले लेती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइस ये थे आपके कार्ड लव लाइफ को लेकर आपकी कैसी रहने वाली है। कार्ड को मैं लगा लेती हूँ ज़रा सही से। गाइस अगर मैं 2021 में अगर मैं लव लाइफ देखती हूँ तो बहुत से वर्गों हमारे ऐसे हैं जिनकी अभी पास्ट में थोड़ी सी लव को लेकर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो नोक झोंक वाली बनी हुई थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब सिचुएशन एकदम डाउन थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा नोक डाउन वाली सिचुएशन थी। हो सकता है कुछ टेंशन भी थी आपको अभी पास्ट में। बट अगर आप 2021 की बात करेंगे तो अगर 2021 की आप में एंटर जब आप करेंगे, उसके अंदर एंटर करेंगे, तब आपको जो लाइफ है उसका एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको न्यू बिगनिंग मिलेगी 2021 में। हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है ये भी हो सकता है गाइस कि क्योंकि मुझे बहुत से चांसेस दिख रहे हैं कि अगर आपका कोई पास्ट पर्सन है, मुझे नहीं पता कि वो पास्ट पर्सन कौन है आपका, बट मुझे पास्ट से कोई एनर्जी वर्गो मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में कि पास्ट से कोई एनर्जी जो है वो उठकर आ रही है और वापस से आपकी लाइफ में एंटर हो रही है गाइस। और एक बैड साइकिल था जो आपकी लाइफ का लव लाइफ का ही मैं अगर बोलती हूँ तो बैड साइकिल था, वो जो है वो आप उससे निकल के एक न्यू साइकिल में जो है आप एंटर हो रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। क्योंकि जो टाइम है वो फिर मैं बोलूँगी एक सा नहीं रहता है, जो टाइम है वो चेंज होता रहता है। बट ये जो टाइम कुछ ऐसा आया है आपकी लाइफ में 2021 में कि जो आप पास्ट से उठकर कोई एनर्जी जो है वापस से रीयूनियन मांग रही है आपसे, वापस से आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। और जहाँ तक मैं देखती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात की, अगर वर्गों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी थी या अभी के टाइम में आपने फेस की है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को जाना होगा। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ से, आपकी और आपकी पर्सन की लाइफ से उसको हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इतने दिनों से आपके बीच में अगर है थी, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो जाने में थोड़ा सा उसको सैडनेस होगी, थोड़ी सी उसको टेंशन भी होगी। और हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको काफ़ी बुरा लगे आप लोगों की लाइफ वर्गो आपकी लाइफ से जाने में। थर्ड पार्टी सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ।
जो भी आपकी पर्सन की लाइफ में आई थी, मैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रही हूँ। तो वो हो सकता है, लेकिन उनको जाना होगा आपकी और आपके पर्सन के बीच से, और आपकी और आपके पर्सन का मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है। वापस से कोई पास्ट का पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में वर्गो 2021 में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज जो है वो फिक्स हो जाए, और साल के लास्ट में ज़्यादा जाते हो सकता है आपके उन पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो भी जाए। तो मुझे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और कुछ कार्ड मुझे न्यू बिगनिंग के भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट का चलिए मैंने बता दिया आपका मुझे, लेकिन मुझे दिख रहा है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, स्टार्टिंग में ही आप फील करोगे कि न्यू बिगनिंग, कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग एंटर हो रही है। और बहुत मतलब काफ़ी प्रपोजल मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो मुझे मैं बता नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रपोजल दिखाई दे रहे हैं। एक से अधिक प्रपोजल जो हैं आपकी लव लाइफ के लिए मुझे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सा केयरफुल भी रहिए, क्योंकि जब इतने सारे प्रपोजल होते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है माइंड में। थोड़ा सा ये भी लगता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रपोजल बहुत ज़्यादा है, न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा है, पास्ट की भी लाइफ जो लव लाइफ है जो उठकर आ रही है वो भी आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रही है। मतलब आपकी जो लाइफ है उसमें, लव लाइफ है जो उसमें काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि आपसे जो है वो अटैच होने वाले हैं। 2021 में बहुत लोग हैं जो मुझे लग रहा है कि आपसे अटैच होने वाले हैं, और काफ़ी लोगों के दिल भी टूटने वाले हैं। कि हो सकता है कि आपको कोई पर्सन समझ में आए, या आपको हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन से, या तो पास्ट के पर्सन से, या हो सकता है न्यू बिगनिंग आपकी जो उनसे आप मैरिज फिक्स करोगे। और जो बाकी के कोई हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, उनका थोड़ा सा हार्ट जो है ब्रेक हो जाए, दिल जो है उनका टूट जाए। तो मुझे ये वाली पोजीशन दिखाई दे रही है बाकी के पर्सन के साथ। बट आपका अगर मैं देखती हूँ तो आपके जो भी पर्सन हैं उनके साथ तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वापस से मतलब पास्ट की जो एनर्जी अगर मैं देखती हूँ तो पास्ट की एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है कि रीयूनियन हो सकता है। पास्ट की एनर्जी के साथ मिक्स मैरिज जो है फिक्स हो सकती है। और एक मतलब मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों गाइस बार बार मुझे पास्ट की एनर्जी से लग रहा है कि आपको वापस से रीयूनियन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पास्ट की एनर्जी से लास्ट में आपकी मैरिज फिक्स हो जाए और मैरिज हो भी जाए, ये भी हो सकता है। बट आपको अब ये तो आप ही को देखना है कि क्या। और दूसरा मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा केयरफुल होकर ही आप अपनी लाइफ में एंटर करने दें, क्योंकि जो 2021 है वो आपके लव लाइफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब आपकी जो लव लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो जब इतनी ज़्यादा लव लाइफ स्ट्रॉन्ग होने वाली है, लोग को आप एकदम खींचोगे अपनी तरफ। मतलब हर किसी को ना ऐसा हो जाता ना कि जो भी देखा उसको बस एक अट्रैक्शन हो गया, एक देखा नहीं कि अट्रैक्शन हो गया, वो वाली चीज़ आप में हो जाएगी कि जो भी आपको देखेगा वो आप हर किसी को अट्रैक्ट करोगे। तो जब इतने ज़्यादा आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को, तो हो सकता है कि लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, और हर कोई यही सोचेगा कि मेरा इस पर्सन से बात होने लगे, मेरी इस पर्सन के साथ बात होने लगे, या आगे फ्यूचर ड्रीम्स जो भी है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बिगनिंग बहुत ज़्यादा है आपके 2021 में। और अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सही है और कौन कैसा है। वो तो खैर आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या उसमें आपका है। लेकिन मुझे मतलब यही दिखाई दे रहा है कि काफ़ी बिगनिंग भी है। लव लाइफ मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, आपकी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे 2021 में। हाँ, थोड़ा सा ये है कि बीच में थोड़ा बहुत नोक-झोंक भी हो सकती है आपके पर्सन के साथ। बट मुझे लास्ट में सब यही दिखाई दे रहा है कि मैरिज फिक्स हो सकती है, और मैरिज हो भी सकती है आपकी, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड तो स्टार्टिंग में ही आ गया था ना, सेलिब्रेशन का कार्ड। और हो सकता है कि किसी एक आध पर्सन है जिनका थोड़ा सा हार्ट भी थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, थोड़ा सा दिल जो है वो टूट भी जाए कि मतलब कोई भी आपका पर्सन होगा जिससे आप मैरिज करना चाहते हैं जो भी, और कोई दूसरा पर्सन हो जिससे
नहीं जिसको समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा किसी पर्सन का दिल भी टूट सकता है। लेकिन आपका तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया, वो तो लाइफ के बारे में अगर मैं बोलती हूँ तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही। तो आपका कैरियर, हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस और लव लाइफ का मैंने बता दिया है गाइस। कैरियर के हिसाब से ठीक है और लव लाइफ के हिसाब से लाइफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लव लाइफ। और अब मैं हेल्थ इशू बता देती हूँ आपका। तो हेल्थ इशू में मैं गाइस अगर बोलूँ 2021 में, तो देखिए स्टार्टिंग में और मिड में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत। लेकिन आप मुझे लास्ट में साल के एंड में जाते जाते आपको ये हो सकता है कि थोड़ा सा वायरल या ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा फीवर वगैरह कुछ ऐसा हो जो उसमें आपको थोड़ा सा आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन इतना कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं फीवर वगैरह, जिसको हम ठीक भी हमें हो जाते हैं। और वो जो दिखाई भी दे रहा है कि आप जो है थोड़ा सर्दी से आपको थोड़ा सा बचना होगा, थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको कुछ ठंड से और सर्दी से मुझे आपका थोड़ा सा ना कहते हैं कि थोड़ा ठंड से बचो। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप साल के एंड में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाए, कहीं आउटिंग बनाए, वहाँ आपको थोड़ा सा ठंड से आपको बचाव करना है या ठंडी चीज़ों से थोड़ा ही बचाव करना, थोड़ा सा ठंडी चीज़ों से थोड़ा केयरफुल होकर रहना है आपको। क्योंकि मुझे सर्दी खांसी का बहुत ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है। तो उसमें आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ का जो है वो लास्ट में, फर्स्ट से लेकर मिड तक बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में आपको ठंड से अपना बचाव करना है, ठंडी चीज़ों से बचना है आपको। और कहीं अगर जैसे बाहर घूमने जाते हैं, आप किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम अगर आप बना लेते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप लास्ट में जाके कहीं घूमने का अपना बाहर जाने का प्रोग्राम बना लें, तो उसमें थोड़ा सा आपको अपना बच के रहना है, अपना केयरफुली अपने गर्म कपड़े और अपना सब कुछ ध्यानपूर्वक आपको अपना तरीके से अपने जो हेल्थ को वो मेंटेन रखना है। क्योंकि हेल्थ मेंटेन होती है तो सब कुछ मेंटेन होता चला जाता है। तो हेल्थ को जो है मेंटेन रखना है, वो हमारे हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा बचाव कर लेते हैं तो हमारी हेल्थ अपने आप मेंटेन हो जाएगी। बाकी बहुत बड़ा कोई इशू मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बोलूँ। तो मुझे तो बरगो बस यही तो मुझे मतलब समझ में आ रहा है 2021 में। बाकी का ये है कि जब साल स्टार्ट होगा तो 15 डेज और मंथली जो प्रेडिक्शन होगा वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, ताकि आपको मैं गाइड कर सकूँ हर थोड़े थोड़े दिन में कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो मैं तो वही बोलूँगी कि थोड़ा सा केयरफुल होकर रहें। लास्ट में ईयर के लास्ट में 2021 के थोड़ा सा ठंड से बचाव करें। ठंडी चीज़ें अगर खाते हैं, आइसक्रीम को तो उससे थोड़ा सा अपना बचाव करें, क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह भी उससे हो जाता है, जिससे सर्दी खांसी जुकाम, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है। सर्दी है तो गर्म कपड़े पहनने हैं और थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है बस। बाकी मुझे कोई बहुत बड़ा इशू हेल्थ में भी बस ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जो मैं आपसे बोलूँ, मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो मैं ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू जो मैं बोलूँ। तो ये थी आपकी 2021 की वर्गो रीडिंग, टैरोट रीडिंग। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो आपसे और आपका सब अच्छा ही हो। मैं तो यही बोलूँगी, ब्लेस है गॉड का आपको और सक्सेस हो आपकी 2021 में आपको मिले। सो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और तब तक के लिए हैप्पी रहिए, पॉजिटिव सोचिए और बाय बाय।